विद्यार्थियों नमस्कार। हिंदी साहित्य माला में सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कक्षा 12 का हिंदी साहित्य का पेपर आयोजित होना अभी शेष है। आगामी 25 जून का इस पेपर का आयोजन होगा और उसी पेपर की तैयारी के लिए ये वीडियो बनाए जा रहे हैं। आज का मुख्य विषय, आज का टॉपिक का हमारा विषय है हिंदी निबंध का उद्भव और विकास। पहला प्रश्न है आपके लिए, निबंध किसे कहते हैं और निबंध के प्रमुख तत्व कौन से हैं? तो विद्यार्थियों इसका उत्तर इस प्रकार होगा, साहित्य में भावों व विचारों का सुव्यवस्थित प्रस्तुतिकरण ही निबंध है। या हम यूं कहें कि अपनी भावों, अपने विचारों का जब हम प्रस्तुतिकरण करते हैं तो वही निबंध कहलाता है। और निबंध गद्य की बहुत ही महत्वपूर्ण विधा है। जो बच्चे विधा शब्द को नहीं जानते हैं उनके लिए बता दूं कि साहित्य के जो विभिन्न प्रकार हैं उन्हें विधा कहते हैं। जैसे निबंध, कहानी, नाटक, कविता, ये सब विधाएं हैं निबंध की। और निबंध के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। अर्थात जो कोई कवि है वो जब तक कवि नहीं कहलाएगा जब तक वो गद्य नहीं लिखना जानता, और कोई गद्यकार जब तक गद्यकार नहीं कहलाएगा जब तक वो निबंध नहीं लिखना जानता। और निबंध के तत्वों में पहला तत्व है मूल विषय वस्तु या इसका प्रतिपाद्य विषय। तो विद्यार्थियों निबंध में विचार तत्व की प्रधानता रहती है, या यूं कहें कि विचारों और भावों का प्रस्तुतिकरण ही निबंध है। और वो निबंध जो है वैचारिक हो और अपने विचार भी मौलिक हो। मौलिक का अर्थ होता है स्वयं के विचार, और मौलिक का विलोम शब्द होता है नकल, अर्थात वो किसी के विचारों की नकल नहीं हो। और अगला इसका मुख्य तत्व है विषय की एकान्विति, अर्थात एक विचार का प्रतिपादन एक अच्छे निबंध की पहचान होती है। निबंध में एक ही विचार की प्रस्तुति हो तो निबंध ज्यादा बेहतर होता है। और तीसरा इसका जो प्रमुख तत्व है वो है आत्म तत्व का निर्वाह या आत्म व्यंजना, अर्थात यूं कहें कि निबंध में अपने स्वयं के विचारों की व्यंजना हो तो ज्यादा बेहतर होता है। निबंध में व्यक्तिगत दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व ही रहना चाहिए। और अगला जो इसका प्रमुख तत्व है वो है कलात्मकता, अर्थात निबंध में विचारों की प्रस्तुति कलात्मक ढंग से हो तो ज्यादा बेहतर होता है। और अगला प्रश्न है हमारे लिए, निबंध लेखन की प्रमुख शैलियां कौन सी हैं? विद्यार्थियों निबंध लेखन की प्रमुख शैलियां इस प्रकार हैं। पहली शैली है समास शैली। इस शैली में लेखक कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात प्रस्तुत करता है। आपने व्याकरण में समास शब्द पढ़ा होगा, जहां आपने पढ़ा कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं, अर्थात बहुत सारे शब्दों को कम करके जहां लिखा जाता है वही समास। अर्थात किसी विषय को बहुत सारे शब्दों में लिख करके कम से कम शब्दों में लिखा जाता है, वही समास शैली कहलाती है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध इस शैली के उत्कृष्ट उदाहरण माने जाते हैं। अगली है व्यास शैली। ये समास शैली की विपरीत शैली है। इस शैली में लेखक अपने विचारों को अधिक से अधिक शब्दों में प्रस्तुत करता है, और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध इस शैली के अच्छे उदाहरण हैं। और अगली शैली है धारा शैली। अपने विचारों या भावों के प्रवाह को तेज गति से अभिव्यक्त करना धारा शैली कहलाता है। और अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंध इस शैली के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। अगली शैली है तरंग शैली। विद्यार्थियों तरंग शैली से तात्पर्य है संगीतमय या चित्त की उमंग से जो विचार प्रकट किए जाएं वो तरंग शैली कहलाती है। इसमें वाक्य बिल्कुल छोटे होते हैं और कभी कभी तो क्रिया विहीन हो जाते हैं। और अगली शैली है विक्षेप शैली, अर्थात विक्षेप शैली से तात्पर्य मन को इधर उधर भटकाना या संयमित न होने से है। इसमें भावों की धारा उखड़ती उमड़ती सी चलती है। और अगली शैली है प्रलाप शैली। जब किसी लेख में भावों की उत्संखलता आ जाती है तब वह प्रलाप शैली का रूप धारण कर लेती है विद्यार्थियों। और उसके बाद में इसमें भाषा तीखी व खंडित रहती है, और दुख की चरम अवस्था व विरह के क्षणों में इस शैली का ज्यादा प्रयोग
होता है। और अंतिम शैली है व्यंग्य शैली। इस शैली में लेखक साधारण बोलचाल की भाषा का प्रयोग नहीं करके लक्षणा व्यंजना का सहारा लेता है। हिंदी में हरिशंकर प्रसाई और शरद जोशी के निबंध इस शैली के प्रमुख उदाहरण माने जाते हैं। और विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है आपके लिए, निबंध कितने प्रकार के होते हैं, लिखिए। निबंध के प्रकारों में हम बात करें तो पहले प्रकार के निबंध है वर्णनात्मक निबंध। ये वर्णन करना किसी व्यक्ति अर्थात बहुत लंबे चौड़े, ये व्यास शैली में लिखे जाते हैं। और अगले हैं विवरणात्मक, अर्थात इसे कथात्मक निबंध भी कहा जाता है। इसमें विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का तरीका सूचनात्मक होता है और ये भी व्यास शैली में लिखे जाते हैं। और अगले हैं विचारात्मक निबंध। ये समाज शैली में लिखे जाते हैं। इसमें शब्द कम होते हैं और विचार ज्यादा होते हैं। और अगले हैं भावात्मक निबंध। इसमें कवि के मन की भावनाएं, संवेदनाएं मुख्य रहती हैं। और ललित निबंध और व्यंग्य निबंध भावात्मक निबंध के ही दो मुख्य भेद माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी निबंध के उद्भव और विकास को स्पष्ट कीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी निबंधों को ठेठ हिंदी का ठाठ कहा जाता है। ठेठ हिंदी का ठाठ का मतलब है हिंदी की अपनी स्वयं की उपज है, क्योंकि उपन्यास और कहानी तो बांग्ला से प्रभावित थे। कविता नाटक की परंपरा हमारे बहुत लंबी रही है संस्कृत से, पर निबंध केवल हिंदी की अपनी उपज है और इसलिए इनको ठेठ हिंदी का ठाठ कहा जाता है। और हिंदी निबंध को मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला भारतेंदु युग, दूसरा द्विवेदी युग और तीसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल को केंद्र में रख करके शुक्ल युग, और उसके बाद में शुक्ल के बाद के लेखक जो है शुक्लोत्तर युग, अर्थात भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। अब हम सबसे पहले जानेंगे कि भारतेंदु युग के निबंधकार कौन कौन से हैं। भारतेंदु युग के सबसे पहले निबंधकार स्वयं भारतेंदु ही हैं और भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी निबंध का वास्तविक जनक माना जाता है। और दूसरे बहुत ही उत्कृष्ट कोटि के जो निबंधकार हैं भारतेंदु युग के, वो बालकृष्ण भट्ट हैं। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के सर्वोत्कृष्ट निबंधकार माने जाते हैं और साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, बहुत ही इनका प्रतिनिधि निबंध माना जाता है। और प्रताप नारायण मिश्र और बाल मुकुंद गुप्त भी इस युग के महत्वपूर्ण निबंधकार हैं। और द्विवेदी युग के निबंधकारों में महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनका रसक रंजन निबंध संग्रह बहुत ही प्रसिद्ध है, और चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिनका कछुआ धर्म निबंध संकलन बहुत प्रसिद्ध है। सरदार पूर्ण सिंह मजदूरी और प्रेम, जिनका निबंध बहुत ही प्रसिद्ध रहा है। और शुक्ल युग के निबंधकारों में स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं पहले, सबसे पहले निबंधकार, और शुक्ल हिंदी के कलात्मक निबंधों के जन्मदाता माने जाते हैं। और इनका चिंतामणि बहुत ही प्रसिद्ध निबंध संग्रह है। और बाबू गुलाब राय, भारतीय संस्कृति, जिनका प्रमुख निबंध है। और शुक्लोत्तर युग के निबंधकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम आता है सबसे पहले, और द्विवेदी जी ललित निबंधकार माने जाते हैं। आचार्य शुक्ल के बाद हिंदी क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले दूसरे विद्वान हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। और कुटज इनका बहुत ही चर्चित निबंध संग्रह है। और राम वृक्ष वैनीपुरी, गेहूं और गुलाब, जिनका बहुत ही अच्छा निबंध माना जाता है, कुबेरनाथ राय। और इनका रस आखेटक जो निबंध संग्रह है वो भी बहुत प्रमुख है। विद्या निवास मिसर, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। और हिंदी में हरिशंकर प्रसाई व्यंग्य के क्षेत्र में एक बड़ा नाम है, जिनका ठिठुरता हुआ गणतंत्र बहुत ही प्रसिद्ध निबंध है। अतः विद्यार्थियों, मैं अपेक्षा करता हूँ आप निबंध किसे कहते हैं, निबंध के तत्व कौन कौन से हैं, निबंध की प्रमुख शैलियां कौन कौन सी हैं, निबंध के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं, और हिंदी में निबंध के विकास क्रम को किस प्रकार विभाजित किया गया है, इसको आप समझ पाए होंगे। और मैं विद्यार्थियों से अपेक्षा करता हूं कि आप इन वीडियोस को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यदि आप इनको सब्सक्राइब करोगे तो जब भी अगला वीडियो बनेगा तो सूचना सबसे पहले आपके पास आएगी और उस वीडियो को आप सबसे पहले देख पाओगे। और इन वीडियोस की जो PDF नोट्स हैं वो आप टेलीग्राम ऐप पर SN हिंदी वर्ल्ड सर्च करके भी प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद,